स्वामी जी, आपने अभी आज्ञा चक्र, बिंदु और सहस्त्रार की बात की। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से आज्ञा तक पहुंच गया, उसके बाद उसको गुरु की ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए गुरु मिल भी गए, बदलाव क्या आता है उनके जीवन में? मान लीजिए तीनों चक्र उनके एक्टिवेट हो गए, वो एनर्जी फ्लो। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। मुझे व्यक्तिगत अनुभव और जो जुड़े हुए हैं उन सब के अनुभव, सबसे पहला है जीवन में स्थायी शांति का रहना, विवेक का रहना। बहुत परिस्थितियों में हम तनावपूर्ण हो जाते हैं, उन परिस्थितियों में साम्य आ जाना, समत्वम योग उच्यते। दूसरा बहुत बड़ा गुण है, आप सहज रहना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहब ने जैसे जपजी साहब में कहा, मैं बहुत प्रभावित हूँ गुरबाणी से और मेरे जीवन का बहुत बड़ा आधार है गुरबाणी। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, यू एक्सेप्ट दाई विल, व्हाट इज हैपनिंग एंड आई मस्ट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द लॉर्ड। तीसरा बहुत बड़ा गुण है, इंसान के अंदर फिजिकल एलिमेंट्स को डील करने के लिए सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज का आ जाना। जब आप ध्यान से किसी भी डिसीज्ड बॉडी पार्ट पर ध्यान लगाते हैं, यू डेवलप एनर्जी दैट कैन सेल्फ हील। चौथा एक बहुत बड़ा और सुंदर भाव है इसका, प्रसन्नता रहना। भगवान गीता में कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिर्स्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। वो प्रसन्नता का सदा निरंतर रहना, शांत रहना, संतुष्ट रहना, सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज जनरेट करना और सदा प्रसन्नता में रहना, तो ये लक्षण पाए गए हैं। स्वामी जी, कितने लोग हैं जो आज्ञा से सहस्त्रार तक का सफर पूरा कर पाते हैं एक जीवन में? भगवान ने भगवद गीता में बहुत स्पष्ट कहा, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद्दति सिद्धये यतताम अभिसिद्धानाम कश्चिनाम वेति तत्वतः। हजारों विरलों में कुछ इस पथ पर चलते हैं, उसमें से छटाई होती है, कोई एक विरला तत्व रूप से मुझे जानता है। तो वेरी फ्यू, वेरी वेरी फ्यू जो भी इसकी प्रोक्लेमेशन करते हैं उनको प्राप्त हो गया। विडंबना ये है कि उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, और जो शायद बिल्कुल मौन है इस विषय में, वो शायद वहाँ पहुँच गए हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हम बात कर रहे थे। एक शक्तिपात क्रिया होती है जो गुरु करते हैं। कई लोग आजकल इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो कान में ही क्यों मंत्र देते हैं। कई परंपराओं में ऐसा होता है, तो ये कान में मंत्र देने की परंपरा क्या है, शक्तिपात क्या है, और ये इतना पर्सनल क्यों होता है? शक्तिपात शब्द को अगर आपने कभी ध्यान से एवेलुएट किया हो, शक्तिपात 3 स्तर का है। सबसे अधम शक्तिपात है स्पर्श। अच्छा। दूसरा शक्तिपात है दृष्टि। तीसरा शक्तिपात है विचार। हम उदाहरण देते हैं, मुर्गी होती है तो अंडों को सेती है स्पर्श से। जी। उनको अपनी ऊर्जा से उनको सेती है। मछली जल में बच्चों को स्राव करके उन पर दृष्टि डालती है, और कछुई वो समुद्र के किनारे आकर अंडे देती है, उसको वहाँ बालू में दबाकर, रेत में दबाकर फिर समुद्र में लौट जाती है, विचार करती है, विचार से सेती है। शक्तिपात के 3 स्तर हैं। महाभारत में प्रसंग आया जहाँ गांधारी ने दुर्योधन के ऊपर शक्तिपात प्रयोग किया। दुर्योधन को पहली बार किसी भी कौरव पुत्र को गांधारी ने जीवन में नहीं देखा। गांधारी ने सिर्फ दुर्योधन को दृष्टि का शक्तिपात किया। शक्तिपात के मायने यहाँ बदल दिए गए। मुझे उस बात की बड़ी अचंभा होता है कि व्यक्तियों का आध्यात्मिक स्तर कितना है, वो उसको कैसे निरीक्षण करते हैं कि वो केवल दीक्षा में ही शक्तिपात है। गुरु तो सतत शक्तिपात करता है, यदि अनुभव सिद्ध होगा। जहाँ स्पर्श की आवश्यकता होगी वहाँ स्पर्श से, जहाँ दृष्टि की आवश्यकता होगी वहाँ दृष्टि से, और कोई समर्थ गुरु होगा तो विचार से।
सुदूर देश में बैठा हुआ भी वो विचार से शक्तिपात करने की सामर्थ्य रखेगा। गांधारी ने दुर्योधन को आज्ञा दी थी कि तुम निर्वस्त्र होकर आना, बिल्कुल एक बालक के सदृश, क्योंकि गांधारी उसको वज्र का करना चाह रही थी अपनी शिव भक्ति के माध्यम से। शक्तिपात तभी लाभान्वित होगा यदि आप गुरु की आज्ञा को अक्षरशः पालन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, दुर्योधन को मार्ग में टोका और दुर्योधन कदली पत्र लगाकर गांधारी के सन्मुख गया। सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जंघाएं जो थीं वो कोमल रह गई और उसी कारण से दुर्योधन को अंत भोगना पड़ा। शक्तिपात 3 स्तर से है और शक्तिपात सतत होता है, केवल दीक्षा के समय नहीं है। दीक्षा तो एक ऐसी वैधानिक क्रिया है अध्यात्म में जो इनिशिएशन है। अष्ट चक्रों में मंत्र की स्थापना गुरु के द्वारा, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा बिंदु, सहस्रार को चैतन्य करने की प्रक्रिया है। और तब गुरु आज्ञा चक्र में अवस्थित होकर साधक को चैतन्य बनाता है। तो दीक्षा और शक्तिपात को एक मान लेना मेरी दृष्टि में ये सही नहीं है। शक्तिपात तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो एक सबल गुरु अपने अनुभव से करता है। और वो प्रश्न गुरुजी कि कान में ही दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र दिया जाता हमारी है? परंपरा में ऐसा नहीं है। अच्छा। हम कान में मंत्र नहीं देते। हाँ है, बहुत परंपराओं में ऐसा किया जाता है कि पर्दे में और कान में मंत्र दिया जाता है। कबीर साहब ने जब दीक्षा प्राप्त की थी रामानंद जी से, क्योंकि जुलाहा थे जाति से और नहीं मिल सकती थी जाति के कारण, ब्राह्मणों को ही रामानंद जी से दीक्षा मिल सकती थी। तो रामानंद जी जब गंगा जी में दर्शन करने जाते काशी में, वो पौड़ियों में लेट गए कबीर साहब। तो जब छाती पर पैर पड़ा तो उनके मुख से निकला राम 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 राम। तो उन्होंने गुरुमंत्र मानकर जपना शुरू कर दिया। तो काशी में विख्यात हो गया कि कबीर ने रामानंद से दीक्षा प्राप्त की। तो रामानंद जी तक विषय पहुंचा कि हमने तुम्हें कब मंत्र दिया। तो कबीर साहब ने घटना का उल्लेख किया तो रामानंद जी को बड़ा क्रोध आया। अरे झूठ बोलता है। तो हाथ से थपकी देकर कहा राम राम राम। बोले महाराज वो झूठी थी, ये तो सच्ची है। तो आपने फिर पूरी सभा में मुझे अपने मुख से नाम सुना दिया। गुरु के मुख से नाम सुन लेना ही पर्याप्त है। वो कान में दिया जाए, सार्वजनिक दिया जाए, कैसे भी दिया जाए, अभिप्राय ये है कि गुरु आपको मंत्र दे रहा है, इतना ही पर्याप्त है। 2 चीज़ें हैं इसमें। एक, गुरु ने मंत्र दे दिया, तो क्या उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप अगर आस्था के साथ भी नहीं कर रहे हो तब भी वो काम करेगा, या इसमें फिर इधर साधक की भी आस्था ज़रूरी है कि दोनों का जो एनर्जी का सर्किट है वो बिना आस्था के तो पूरा नहीं होगा? हरि ही हरति पापानि दुष्टै चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पर्शो दहित्येवा हि पावकम्। बड़ा सुंदर निर्णय किया गया शास्त्र में। जो हरि हरि नाम शब्द का उच्चारण करता है, हरि शब्द का अर्थ है हरि ही हरति पापानि, जो पापों को हरे उसका नाम हरि है। आप इच्छा से अग्नि को छुएं या अनिच्छा से, अग्नि तो दहन करेगी, उसमें दाहिका शक्ति है, वो विचार नहीं करेगी इच्छा से छुआ कि अनिच्छा से। ऐसे ही हरि शब्द त्राण करता है। आप इच्छा से जपें, अनिच्छा से जपें, आस्था से जपें, भावना से जपें, दुर्भावना से जपें, आप कैसे भी जपें, हरि शब्द में वो शक्ति और सामर्थ्य है उद्धार करने का।